तो मित्रों, क्या मृत्यु को टाला जा सकता है? अमृतत्व संभव है या ये सिर्फ एक कोरी कल्पना है? ऐसे कई सवाल सदियों से इंसान के दिमाग में घूमते रहे हैं, मगर इसका सटीक जवाब किसी को नहीं मिल पाया है। हालांकि पौराणिक और लोक कथाओं की माने तो कई पवित्र आत्माएं अमृतत्व प्राप्त करने में कामयाब रही हैं। दूसरी तरफ शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। अगर आपको पता चले कि हिमालय के ऊपर एक ऐसा स्थान है जिसे दी लैंड ऑफ इमोर्टल यानी कि अमर लोगों का शहर कहा जाता है, जहां लोग मौत के डर के बिना रहते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? इस बात पर यकीन करने या ना करने से पहले आप इस जगह के बारे में जान लीजिए। इसे वास्तव में ज्ञानगंज के नाम से जाना जाता है। हिमालय में स्थित ज्ञानगंज एक छोटी सी जगह है। इसे शांग्री ला के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं यहां का रास्ता आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया, लेकिन यहां रहने वाले ऋषि अमर हैं। आपको बता दें कि इसी स्थान से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसमें बताया जाता है कि एक मोंक है जिनका शरीर पंच तत्व में विलीन होता जा रहा है। माना जाता है कि उनका सिर्फ सिर बचा है, बाकी शरीर हवा में घुलती जा रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये मोंक अभी तक जिंदा है और लगभग 200 साल से अधिक बीत चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उनके बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ ही हिमालय के उस स्थान के बारे में जानेंगे जिसे अमर लोगों का शहर माना जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो दोस्तों, ये तो हम सभी मानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है, यहां कोई अमर नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां किसी की मृत्यु नहीं होती? कहा जाता है कि यहां रहने वाले हर व्यक्ति का भाग्य पहले से ही तय होता है और यहां रहने वाला हर कोई अमर है। हम बात कर रहे हैं ज्ञानगंज मठ की। यह जगह रहस्यों से भरी है। हिमालय की वादियों में एक ऐसा ही रहस्य यहां छिपा हुआ है जिसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। ज्ञानगंज मठ हिमालय में एक बहुत छोटी सी जगह है जिसे शांग्री ला और शंभाला के नाम से भी जाना जाता है। यह एक रहस्यमयी जगह है जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ज्ञानगंज को एक प्राचीन भारतीय और तिब्बत की कहानी के रूप में जाना जाता है। यह एक शहर की कहानी है जो आज तक दुनिया से छिपी हुई है। आपको बता दें कि तिब्बती लोगाएं के बीच यह कहानी काफी मशहूर है। कहा जाता है कि ऋषि मुनि यहां तपस्या में लीन रहते हैं। आपको बता दें कि रामायण और महाभारत में भी इसका जिक्र मिलता है। ग्रंथों में इसे सिद्धाश्रम कहा गया है। बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने यहाँ कालचक्र का ज्ञान हासिल किया था। आध्यात्मिक शक्ति के इस केंद्र में बौद्ध धर्म के लोग अक्सर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच पूछो तो आज तक यहाँ जाने का रास्ता नहीं मिला। यहाँ तक कि सैटेलाइट में भी यह जगह ढूंढे नहीं मिलती है। ज्ञानगंज मठ में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं, इसलिए ये आसानी से अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं, जबकि एक आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इंसान का किसी चीज पर बस नहीं है, जबकि यहां रहने वाले ऋषि मौत को भी हरा देते हैं और अमर रहते हैं। वैसे तो इस स्थान को वैज्ञानिकों ने ढूंढने का बहुत प्रयास किया, पर इसमें कामयाब नहीं रहे। और यह स्थान हिमालय के किस जगह पर है, इसका कोई सटीक जानकारी प्राप्त नहीं हुई। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर सिर्फ सिद्ध योगी और महात्मा निवास करते हैं और वह हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। यहां तक सिर्फ सिद्ध योगी ही पहुंच सकते हैं और आम इंसान यहां तक नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों पर तिब्बतीय बुद्धिस्ट मोंक मेडिटेशन की चरम ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। ऐसे ही एक मोंक थे जिनका नाम था लामा थबसेर। इन्होंने अपने शरीर को एक दुर्लभ आध्यात्मिक अवस्था में बिठा कर रखा है मेडिटेशन के लिए, और इस अवस्था को कहा जाता है टुकडम अवस्था। वैसे तो आपको यह सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन विदेशों में इस पर रिसर्च चल रही है जिसका नाम है दी टुकडम प्रोजेक्ट, क्योंकि यह आध्यात्मिक अवस्था या आसन है ही इतना खास। क्योंकि इस आसन में जब मोंक अपने चरम अवस्था में पहुंचे तो उनका शरीर पंच तत्वों में विलीन होने लगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि उनका शरीर हवा में घुलने लगा।
और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि उनका शरीर किस तरह से है, और इस तस्वीर को बिल्कुल भी एडिट नहीं किया गया है। यह उनकी रियल तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में उनका शरीर कितना छोटा हो गया है। और हैरानी वाली बात तो यह है कि इस अवस्था में पहुंचने के बाद भी उनकी अभी तक मृत्यु नहीं हुई है और वह अभी भी जिंदा है और वह अपनी इसी शरीर के अंदर मेडिटेट कर रहे हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यदि इनका शरीर इसी तरह छोटा होता रहेगा तो आगे क्या होगा। तो इसके लिए आपको बता दें कि इस मेडिटेशन की जो फाइनल स्टेज होती है उसे कहा जाता है द रेनबो बॉडी। मतलब कि इस अवस्था में शरीर पूर्णतया हवा में घुल जाती है और केवल आत्मा ही बचती है, और वह भी एक रोशनी के रूप में जिसमें से 7 रंगों की रेनबो निकलती है। और जब कोई मोंक इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसकी शरीर मुक्त हो जाती है और उसकी आत्मा एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जिसे कहा जाता है द लैंड ऑफ इमोर्टल। आपको बता दें कि यह जो टुकड़म अवस्था है यह कोई 1-2 हजार साल की नहीं बल्कि 10,000 साल पुरानी विद्या है, जिसे साधु संतों ने, लामा और मोंक ने आज तक जिंदा रखा है। ऐसे ही हिमालय से जुड़े कई रहस्य हैं जिनको सुलझाने के लिए वैज्ञानिक लगे हुए हैं और उन पर रिसर्च चल रही है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।